नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है हरदेविंदर। आज हम एक प्रॉब्लम सॉल्व करने जा रहे हैं ट्रांसपोर्टेशन की, एक्सेल की और सॉल्वर टूल को यूज करते हुए। सॉल्वर टूल के बारे में आपको थोड़ा बता दें, ये एक एनालिसिस, डेटा एनालिसिस के लिए यूज करते हैं, ट्रांसपोर्टेशन की प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए और असाइनमेंट की प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए। जैसे कि आप एलपीपी की प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं मैन्युअली, यहाँ सॉल्वर में बहुत ही इजी वे में और एक्यूरेट आंसर आप निकाल सकते हैं। तो सबसे पहले प्रॉब्लम समझते हैं, उसके बाद उसका निकालेंगे सोल्यूशन। प्रॉब्लम क्या है, हमारे पास चार वेयर हाउसेज है और चार हमारे पास स्टोर है। हर एक वेयर हाउस से हमने स्टोर्स में आइटम्स को, यूनिट्स को पहुंचाना है और हर एक स्टोर की डिमांड फुलफिल करनी है। और एक बात हमने ध्यान रखनी है कि हर एक वेयर हाउस में कुछ लिमिटेड यूनिट्स ही अवेलेबल है। उन यूनिट्स को एक्सीड नहीं कर सकते, उससे ज्यादा सामान हम सप्लाई नहीं कर सकते जितना वेयर हाउस में अवेलेबल है। जैसे आप देख रहे हो, वेयर हाउस वन के अंदर 200 यूनिट अवेलेबल है, तो हम 200 से ज्यादा यूनिट यहाँ से सप्लाई नहीं कर सकते हैं। और वेयर हाउस फोर के अंदर 150 यूनिट्स ही अवेलेबल है और इससे ज्यादा हम इसमें से सप्लाई नहीं कर सकते हैं। सिमिलरली हमारे पास स्टोर्स की डिफरेंट डिफरेंट डिमांड है। पहले स्टोर की डिमांड है 85 यूनिट्स की और दूसरे स्टोर की 110 यूनिट की, 120 और 90 यूनिट की जो डिमांड है हर एक स्टोर की। डिमांड हमने फुलफिल करनी है और स्टोर्स में से हमने लिमिटेड आइटम्स को पिक करना है। तो बात यहाँ पे ये आती है, अगर मैं वेयर हाउस वन से कोई भी यूनिट उठाता हूँ, वेयर हाउस वन से उठा के वेयर हाउस स्टोर वन में के अंदर भेज रहा हूं, तो पर यूनिट कॉस्ट 8 रुपए पड़ रही है। और सिमिलरली अगर मैं वेयर हाउस टू से स्टोर थ्री के अंदर आइटम्स को पहुंचा रहा हूं, तो पर यूनिट कॉस्ट 15 रुपए पड़ रही है। तो टारगेट क्या है कि मुझे फर्स्ट स्टोर के अंदर 85 यूनिट फुलफिल करनी है। तो मैं वेयर हाउस वन से भी उठा सकता हूँ और वेयर हाउस फोर से भी उठा सकता हूँ। तो वेयर हाउस फोर से उठाऊंगा ज्यादा बेटर है, क्योंकि 7 रुपए पर यूनिट कॉस्ट पड़ रही है, जो कि बहुत कम है और मैंने मिनिमम कॉस्ट पे सामान उठाना है। और ये बात भी ध्यान रखना है कि वहां पे उस स्टोर में उतने यूनिट्स अवेलेबल भी है या नहीं है। अगर मैंने 85 यूनिट्स स्टोर वन को दे दिए हैं, तो 150 में से 85 हमने माइनस कर दिए, मतलब 65 यूनिट्स हमें पास बाकी बचे हैं, जो नेक्स्ट स्टोर में हम यूज कर सकते हैं सप्लाई करने के लिए। तो ये है हमारी प्रॉब्लम। तो टारगेट को ध्यान रखते हुए हमारी प्रॉब्लम को सॉल्व करना है। तो शुरू करते हैं। एक्सेल के अंदर डेटा टैब के अंदर हमारे पास ये सॉल्वर टूल होता है एनालिसिस के ग्रुप के अंदर। तो सबसे पहले ये पूछ रहे हैं, सेट ऑब्जेक्टिव, आपका ऑब्जेक्टिव क्या है। ऑब्जेक्टिव करने से पहले मुझे कुछ यहाँ पे फंक्शंस लगाने हैं। जैसे सबसे पहले मैं यहाँ पे सम लगा देता हूँ। यहाँ पे मैं टोटल, यहाँ से इस वेयर हाउस से कितने यूनिट्स पिक कर रहा हूँ उनका सम यहाँ पे कर रहा हूँ। और सिमिलरली यहाँ पे मेरा ध्यान ये भी रहेगा कि ये सम है जो इसकी कैपेसिटी से ज्यादा एक्सीड नहीं करना चाहिए। सिमिलरली मैं डिमांड के लिए भी सम लगा देता हूँ कि इस स्टोर में कितनी डिमांड है, तो उसके हिसाब से इनका सम कर दिया मैंने। और ये इक्वल होना चाहिए, मतलब यहाँ पे मुझे डिमांड फुलफिल करनी है, 110 यूनिट, 120 और 90 यूनिट की डिमांड को फुलफिल करना है। और यहाँ पे मुझे ओवरऑल कॉस्ट निकालनी है, इसके लिए मैं फंक्शन लगाता हूँ सम प्रोडक्ट। सम प्रोडक्ट कैसे है अभी, पर यूनिट कॉस्ट को हम मल्टीप्लाई करेंगे नंबर ऑफ यूनिट्स टू बी सप्लाइड, और सारी यूनिट्स का जो सम करके नंबर ऑफ यूनिट सप्लाई के साथ मल्टीप्लाई करके ओवरऑल कॉस्ट का, सभी कॉस्ट का सम करके हमारे पास ओवरऑल कॉस्ट आ जाएगी। इस फंक्शन को मैं दोबारा से आपको समझा रहा हूं कि मान लो मैं फर्स्ट वेयर हाउस से फर्स्ट स्टोर के अंदर 10 यूनिट सप्लाई कर रहा हूं, तो पर यूनिट कॉस्ट कितनी पड़ रही है, 8 रुपए। तो 10 यूनिट सप्लाई कर रहा हूं तो 80 रुपीज मुझे पर फर्स्ट स्टोर से 10 यूनिट को सप्लाई करने के लिए पड़ रही है। तो उन सभी यूनिट्स की कॉस्ट को सम करके मेरे पास ओवरऑल कॉस्ट आ जाएगी, जो है ये सम प्रोडक्ट फंक्शन के साथ हम कैलकुलेट कर रहे हैं। तो अब शुरू करते हैं सॉल्वर के साथ। सॉल्वर हमने क्लिक किया, सबसे पहले ये पूछ रहे हैं कि आपका ऑब्जेक्टिव क्या है। ऑब्जेक्टिव मेरा यही है, C23, कि यहाँ पे मेरी जो कॉस्ट है वो मिनिमम आनी चाहिए। मैंने मिनिमम सेलेक्ट कर लिया कि ये मेरा ऑब्जेक्टिव है। बाय चेंजिंग द सेल्स, बाय चेंजिंग दी सेल्स, मतलब ये सेल्स में कौन से वेयर हाउस से कितने यूनिट्स उठाने हैं, ये मेरा बाय चेंजिंग, ये चेंज करनी है मैंने, ये डिसाइड करना है, ये मेरा डिसीजन है। और मेरे कुछ कॉन्स्ट्रेंट्स है। सबसे पहला कॉन्स्ट्रेंट क्या है कि
सभी स्टोर्स की जो डिमांड है मैंने फुलफिल करनी है। मतलब यहाँ पे जो सम आना चाहिए वो इक्वल आना चाहिए जितनी उनकी डिमांड है उसकी। तो पहला मेरा ये कंस्ट्रेंट है कि मेरी डिमांड फुलफिल करनी है सभी स्टोर्स की, तो ये कंस्ट्रेंट ऐड कर दिया। और दूसरा कंस्ट्रेंट क्या है कि जो मैं सप्लाई कर रहा हूँ, जिस जिस वेयर हाउस से सामान उठा रहा हूँ, वो एक्सीड नहीं करना चाहिए उसकी कैपेसिटी से। तो जिस जिस यूनिट्स के लिए मैं टोटल ओवरऑल जो सम आना चाहिए वेयर हाउसेस का, उनकी कैपेसिटी से ज्यादा एक्सीड नहीं करना चाहिए। तो ये कंस्ट्रेंट भी ऐड कर दिया। और जो हमारा तीसरा कंस्ट्रेंट क्या है, जो नंबर ऑफ यूनिट्स हम सप्लाई कर रहे हैं वो इंटीजर्स में आना चाहिए। मतलब हम 3 4 ऐसे यूनिट सप्लाई कर सकते हैं, 3.5 4.5 ऐसे यूनिट सप्लाई नहीं कर सकते हैं। तो इंटीजर में ही वैल्यूज आनी चाहिए। तो सभी कंस्ट्रेंट्स भी लगा दिए हैं हमने। और मैं इसको सॉल्व करना चाहता हूँ सिंप्लेक्स एलपी के साथ। तो मैंने सिलेक्ट कर लिया और उसके बाद आपने सिंपली क्लिक कर देना सॉल्व। और आपके पास क्लिक करने के बाद मैसेज आ गया, सॉल्वर फाउंड द सॉल्यूशन, ऑल कंस्ट्रेंट्स आर ऑप्टिमली कंडीशनड एंड सेटिस्फाइड। तो मीन्स खुशी हो गई आपको, कॉन्ग्रेचुलेशन, आपकी प्रॉब्लम सॉल्वर ने सॉल्व कर दिया, ओके किया आपने। और आपने देखा सभी स्टोर्स की डिमांड भी फुलफिल हो गया। कौन कौन से स्टोर से हम कितने कितने यूनिट उठा रहे हैं, कहीं भी एक्सीड नहीं किया उसकी कैपेसिटी से। पहले स्टोर से हम 120 यूनिट उठा रहे हैं और 120 की 120 हम थर्ड स्टोर में सप्लाई कर रहे हैं। तो इससे हमारी ओवरऑल जो कॉस्ट है वो मैक्सिमम, जो मिनिमम कॉस्ट है, मिनिमम कॉस्ट ये हमारी ओवरऑल दिख रही है। होपफुली आपको ये ट्यूटोरियल अच्छा लगा होगा और आप अच्छे से प्रॉब्लम का सलूशन भी समझ गए होंगे। थैंक यू वेरी मच।